गाइज आपको पता है कि यार मैं दिवाली के अराउंड कोशिश करता हूँ आप लोग की मैक्सिमम तरीके से हेल्प कर दूँ। जैसे कि मैंने कुछ ही दिन पहले 20,000 रुपीज़ के अराउंड सारे टीवीज़ ऑर्डर करे थे और आपको बताया था उनमें से बेस्ट कौन सा है। तो आज जो है मैंने अंडर 10,000 5 टीवी ऑर्डर करे। ये इंटरनेट पे सुपर पॉपुलर टीवीज है, इनको वन बाय वन टेस्ट करेंगे और मैं रैंकिंग क्रिएट करूंगा कि भाई इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा है। इन शॉर्ट आपकी बहुत हेल्प होने वाली है अगर आप 32 इंच टीवी खरीदने का सोच रहे थे तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो। मैं इनको टेस्ट कर आता हूं, फिर आपको बताता हूं कौन से अच्छे हैं। तो गाइस सारे टीवी टेस्ट हो चुके हैं, रैंकिंग मैंने क्रिएट कर ली है। और रैंकिंग पता है कैसे क्रिएट करी? मैंने सारे टीवीज की पहले ऑडियो अच्छे से टेस्ट करी, फिर साथ में जो है अलग अलग कंटेंट देखा और देखा वीडियो क्वालिटी कैसी है डिस्प्ले की। और थर्ड मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि टीवी को जब हम यूज करते हैं तो क्या वो थोड़ी बहुत भी स्मूथनेस दे पा रहा है इस प्राइस सेगमेंट में। इन तीनों डिपार्टमेंट में जो भी टीवी बहुत ही बैलेंस तरीके से परफॉर्म कर रहा है मैंने उसको रैंक नंबर 1 दिया है। और मजे की बात पता है क्या है? मैं बहुत ज्यादा वर्स्ट टू बेस्ट वाली वीडियोस बनाता हूं, मतलब टीवीज तो मैं पिछले 3-4 सालों से बना रहा हूं। अब इनमें से एक टीवी थॉमसन का है और दूसरा कोडेक का है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने दो अलग अलग टीवी मंगाए हो और वो सेम निकले। ये जो दो टीवी आप देख रहे हो रैंक नंबर 4 और 5, कुछ भी आप बोल सकते हो, मेरे लिए तो दोनों ही सेम रैंकिंग पे है क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम टीवी है गाइज। थोड़ा सा आपको बताता हूँ भाई, आप लोग को भी हंसी आएगी। देखो इन दोनों टीवी के जो रिमोट्स है एकदम सेम है। और जब मैंने टेस्ट करना स्टार्ट किया ना, बड़ा फनी था यार कि एक टीवी के रिमोट से दूसरा भी चल रहा है और दोनों टीवी के एक बार सॉफ्टवेयर देखो भाई, एकदम सेम लग रहा है। जितनी भी प्री इंस्टॉल एप्स आती है ना वो सारी सेम है। तो समझ रहे हो ना गाइज, ये दोनों टीवी रीब्रांडेड है, एक ही फैक्ट्री में बने हुए लग रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा रिसर्च करा देखने के लिए कि भाई थॉमसन और कोडेक एग्जैक्टली में एक सेम कंपनी है क्या। फिर पता लगा एक कंपनी है सुपर प्लसट्रॉनिक्स, वो ही इन दोनों कंपनीज के लिए टीवी बनाती है। चलो रीब्रांडेड वाला पार्ट तो इतना मेजर नहीं है। रीजन कि मैंने इनको लास्ट रैंकिंग दी है उसके पीछे ये है कि इन दोनों टीवीज की ना डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट जब कंटेंट देखते हैं तो जो ऑडियो क्वालिटी भी आती है ना वो बहुत शार्प साउंड करती है, तो इसलिए कानों में चुभती है। और इन दोनों टीवी को जब मैं टेस्ट कर रहा था ना तो काफी स्लो फील हो रहा था, मतलब एप्स थोड़ी लेट ओपन होती है और तो और एप्स की भी कमी है, जैसे नेटफ्लिक्स का सपोर्ट नहीं है। और सबसे सैड, अगर मैं इस टीवी में कोई भी ऐप ओपन करता हूं उससे पहले एक ऐड देखनी पड़ती है यार। ये तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। और एक टेक्निकल चीज और बताता हूं, ये दोनों टीवीज जो है 5 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई को सपोर्ट ही नहीं करते, जबकि टॉप 3 जो टीवी है वो सारे 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों टीवी को अवॉइड करना इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जो रैंक 3 पे टीवी है ना, ये TCL की तरफ से एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं और ये मैंने 10,990 रुपीज का खरीदा है। पहली बात गाइस, बाकी टीवीज की तरह ये टीवी भी जो है HD है और 24 वॉट के स्पीकर्स के साथ आता है। और ब्रांड जो है इस टीवी के साथ 1 साल की वारंटी देता है, बट जो पावर सेविंग रेटिंग है ना वो सिर्फ 1 स्टार है। और गाइस इस टीवी का रिमोट देखो, आज मैंने जितने भी टीवी ऑर्डर करे ना सबसे बड़ा रिमोट इसी का ही है। एंड नो डाउट क्वालिटी अच्छी है रिमोट की और सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बटन्स होते हैं वो सारे मिलते हैं। और डिजाइन की भी बात करूं, आई थिंक अच्छा है गाइस, मतलब बैक वाली साइड जो है मेटल यूज करा है और टीवी के स्टैंड्स भी अच्छे हैं, सच ना वॉबल नहीं कर रहा है टीवी। और पोर्ट्स की बात करूं तो ये देखो यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट है, इनमें से एक आर्क सपोर्ट करता है। अगर आप साउंड बार लगाना चाहो तो आर्क वाला HDMI हेल्प करता है। बाकी एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है, बाकी एंटीना, सैटेलाइट पोर्ट और ईथरनेट मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले क्वालिटी की मैं बात करूं तो मैंने इस पे कंटेंट देख रहा था और मैंने नोटिस किया कि ना ये ज्यादा वाइब्रेंट, मतलब बहुत ही ओवर सैचुरेटेड आउटपुट नहीं लेकर आता। ये कोशिश करता है रियलिस्टिक कलर रखने की। और इस टीवी में जब मैं ARPNET नाम की वेब सीरीज देख रहा था ना तो मैंने रियलाइज किया कि ये टीवी जो है ना कॉन्ट्रास्ट भी काफी कम ही रखता है। और अगर आप टेक्निकलिटी जानते हो तो लोगों को ये चीज है ना बहुत पॉजिटिव लगती है कि रियलिस्टिक कलर्स है, कॉन्ट्रास्ट भी जो है कम है तो अच्छी बात है। बड़ी चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कुछ कंटेंट में। मतलब मैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड देख रहा था इसके अंदर टेस्टिंग के लिए और बाकी टीवी से जब मैंने कंपेयर किया ना तो बड़ा ब्लैंड सा आउटपुट लग रहा था इसका। मतलब ऐसा लग रहा था आई विश थोड़े और कलर्स होते, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता तो और अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होता। और ये सेम बात जब मैं वॉर 2 देख रहा था ना इस टीवी पे, मुझे तब भी ये फील हुआ। बट अगर मैं क्रिकेट देख रहा हूँ या फिर कोई भी न्यूज चैनल मैंने चला रखा है तब ऐसा फील नहीं होता। और गाइस इस टीवी के जो स्पीकर्स है वो अच्छे नहीं है क्योंकि जो भी कंटेंट मैंने इस टीवी पे चलाया ना स्पीकर्स में बेस आता ही नहीं। तो इस टीवी के साथ तो गाइस साउंड बार बहुत रिक्वायर्ड है, फिर एक एक्सटर्नल स्पीकर रिक्वायर्ड है। बट इस टीवी की अच्छी बात ये है कि इसमें गूगल टीवी मिलता है जो कि थोड़ा स्लो है बट काम अच्छा करता है। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको टीवी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे दिखे आप इसे कंसिडर तब भी कर सकते हो। बट अब मैं जो आपको 2 टीवी बताने वाला हूं ना वो फैंटास्टिक है। डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, किस तरीके के आप यूजर हो, आपको कैसा कंटेंट देखना पसंद है, उसके
उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी रैंकिंग के हिसाब से रैंक नंबर 2 पे मोटरोला का टीवी रखा है, एग्जैक्ट मॉडल नंबर स्क्रीन पे लगा देता हूं, और मैंने खरीदा है 9499 रुपीज का। बाकी टीवीज की तरह ये भी HD टीवी है और ये 40 वॉट के स्पीकर्स के साथ आता है। इस टीवी के साथ भी 1 साल की वारंटी मिलती है और जो पावर सेविंग रेटिंग है वो 1 स्टार है। और डिजाइन की बात करूं तो आई थिंक अच्छा दिखता है टीवी, बेजल्स कम है, स्टैंड की क्वालिटी भी मेरे को अच्छी लगी, बैक वाली साइड मेटल यूज करा है, एंड आई थिंक मोटरोला ने इस टीवी के लिए रिमोट भी अच्छा दिया है, सारे फंक्शनल बटन मिलते हैं, इनफ थिकनेस भी है, ऐसे अननेसेसरी बहुत पतला रिमोट नहीं बनाया। और डिजाइन में मेरे को पर्सनली अच्छा पता क्या लगा कि बहुत सारे पोर्ट्स दिए और अच्छे पोर्ट्स है। आप खुद देखो यार, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं और इनमें से एक ई आर्क भी सपोर्ट करता है। और ध्यान से सुनना गाइस, बाकी सारे टीवी में आर्क सपोर्ट है, ई आर्क का सपोर्ट नहीं है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। वैसे ई आर्क का फायदा ये होता है कि कुछ साउंड बार्स आती है मार्केट में, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, जिनमें ई आर्क का सपोर्ट होता है। अगर वो वाली साउंड बार आप इस टीवी के साथ कनेक्ट करोगे ना तो बेटर सिंक मिलेगा ऑडियो का, और क्वालिटी और जो कोडेक का सपोर्ट है वो भी बेटर रहता है। बाकी 2 USB टाइप ए पोर्ट भी दिए, हेडफोन जैक है, AV इन भी मिलता है, ऑप्टिकल पोर्ट भी है। तो नो डाउट भाई, डिजाइन में बहुत अच्छा काम किया मोटरोला ने, काफी सारे फीचर्स दिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले क्वालिटी। देखो, जब मैंने इस टीवी में कंटेंट देखा ना, एक चीज बहुत एविडेंट है कि भाई मोटरोला ने इसके जो कलर्स है वो जरूरत से ज्यादा बूस्टेड कर दिया है। आई मीन इस टीवी पे अगर आप कोई भी कंटेंट देखोगे ना, इतने कलर बूस्ट हो जाएंगे कि कुछ कुछ सीन में तो ऑरेंज टिंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग के लिए जब मैं बैट्स ऑफ बॉलीवुड देख रहा था ना, तो ज्यादातर स्किन टोन जो है रेडिश की तरफ आ रही थी। आई नो बहुत ही अफोर्डेबल टीवी है, मुझे इतना ज्यादा क्रिटिकली जज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ये चीजें मैटर करती है, तो इसलिए बता रहा हूँ। इससे अगर आप ये टीवी खरीदो, आप एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई कलर बूस्टेड है, क्योंकि जब इस टीवी मैंने वॉर 2 मूवी चलाई ना, जिसमें ऑलरेडी बहुत कलर्स है और ऊपर से ये टीवी और कलर्स बढ़ा देता है, तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई काफी ज्यादा कलर्स हो गए। फिर मैंने सेटिंग्स में चेक किया कि क्या मैं कलर्स को थोड़ा फिक्स कर सकता हूं, तो मैंने एक मोड देखा यहाँ पर जो कि फिल्म मेकर मोड है। मैंने जब उस पर स्विच किया तो थोड़ी सी कंडीशन बेटर हो गई थी कलर्स की। और इसके साउंड की बात करूं तो मैंने बहुत प्रॉपर्ली टेस्ट करा है। और गाइज, मेरी एडवाइस सिंपल है, अगर आप ये टीवी खरीदो ना, 40% से ऊपर वॉल्यूम मत करना, आपको डिस्टॉर्शन बहुत लगेगी ऑडियो में। 40% वॉल्यूम तक ना आई थिंक ये टीवी जो है सही साउंड कर लेता है भाई प्राइस के हिसाब से, और लाउडनेस भी सही रहती है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें भी गूगल टीवी मिलता है और आई थिंक थोड़ा बेटर चल रहा है, जो कि रैंक नंबर 3 पे मैंने TCL दिखाया था ना, उससे थोड़ा फास्ट चलता है इसमें। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए हो ना, जहां पर बहुत सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं और आपका बजट स्ट्रिक्टली अंडर 10,000 है, तो डेफिनेटली आप ये टीवी फिर भी कंसिडर करना, क्योंकि प्राइस के हिसाब से काफी कुछ दिया है ब्रांड ने। और अब रैंक नंबर 1 की बात करते हैं। ये सैमसंग का टीवी, एग्जैक्ट मॉडल नंबर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और ये मैंने खरीदा है 11,490 रुपीज का। और बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि सैमसंग ने इतने सस्ते प्राइस में अच्छा टीवी बनाया है, क्योंकि यूजुअली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, सोनी, सैमसंग, ये बजट कैटेगरी में इतना अच्छा काम नहीं कर पाते। बट ये जो मैं आपको टीवी दिखा रहा हूं, ये एक एक्सेप्शन है। बेसिक चीज बताऊं तो ये टीवी भी HD है, जो कि 20 वॉट के स्पीकर्स के साथ आता है। बाकी सारे टीवीज की तरह 1 GB रैम है और 8 GB स्टोरेज है। बट अच्छी बात पता है क्या है, 1 साल की वारंटी मिलती है इस टीवी के साथ, लेकिन सैमसंग जो है 1+1 ईयर की डिस्प्ले की वारंटी दे रहा है। और जो पावर सेविंग रेटिंग भी है ना इसकी, वो 3 स्टार की है। और इस टीवी के डिजाइन की बात करूं तो भाई रीजन है कि ये विदाउट स्टैंड रखा हुआ है मेरे पीछे, क्योंकि सैमसंग जो है बॉक्स में स्टैंड इंक्लूड करके नहीं देता, हमें अलग से कॉल करके सैमसंग से मंगवाने पड़ेंगे। बट वैसे डिजाइन की बात करूं तो ये टीवी भी जो है वेल बिल्ट है। और पोर्ट्स की भी बात करूं तो यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, उनमें से एक आर्क है और एक USB टाइप पोर्ट मिलता है, इथरनेट पोर्ट है। और इस टीवी का रिमोट देखो काफी ज्यादा स्लिम है, तो हो सकता है कि भाई लाइक सोफे के अराउंड खो जाए, होता है भाई मेरे साथ तो। बट जो रिमोट है ना, काफी मिनिमल बनाया है, मतलब फंक्शनल कीज ही डालिए जितनी रिक्वायर्ड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो ये अकेला टीवी है जो कलर्स में बहुत बैलेंस लेकर आ रहा है। प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं इसमें आर प्लैनेट देख रहा था ना, तो इस वेब सीरीज का मुझे पता है कैसे कलर्स है इसके, तो ना ही कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा लग रहा था और कलर्स भी जो है सच बूस्टेड नहीं लग रहे थे। इन शॉर्ट, जितनी सैचुरेशन होनी चाहिए ना डिस्प्ले के अंदर उतनी ही थी, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा था टीवी। और जैसे कि मैं बार बार बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एग्जांपल दे रहा हूं ना, वहां पर भी जो स्किन टोन्स है जैसी दिखनी चाहिए वैसी ही दिखा रहा है टीवी। बट स्टिल क्रिटिकल होकर जज करूं ना, जब मैं वॉर 2 मूवी चला रहा था इस टीवी पे, तो वहां पर कलर्स वगैरह तो ठीक थे, लेकिन मुझे हियर एंड देयर नॉइज दिखाई दी। बट अजीब बात ये कि बस वॉर 2 में ही मेरे को नॉइज दिखाई दी, क्योंकि मैंने इसके बाद जो भी कंटेंट चलाया वहां पर नॉइज नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने कपिल शर्मा का शो भी चलाया था, वहां पर भी ऐसा कोई नॉइज नहीं दिखी। और इफ इन केस अगर आप ये टीवी खरीदो तो मेरी एक एडवाइस है कि बाय डिफॉल्ट ना ये टीवी इको कलर मोड पे होता है। आई थिंक इसका जो स्टैंडर्ड मोड है ना कलर का, वो ज्यादा बेटर है, आप उस पर स्विच कर लेना। और साउंड की भी बात करूं तो
गाइस सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेला टीवी था आज की वीडियो में जो कि बहुत ही बैलेंस तरीके से साउंड कर पा रहा था 20 वॉट स्पीकर्स के साथ। क्योंकि इस टीवी में जब मैंने 100% वॉल्यूम भी करी ना, तब भी ऐसा नहीं था कि भाई डिस्टॉर्शन हो गई। जितना भी मैंने इसमें कंटेंट चलाया ना, जैसे डायलॉग साउंड करने चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहे थे। इनफैक्ट म्यूजिक भी अच्छा साउंड कर रहा था। हाँ, थोड़ी लाउडनेस की कमी मेरे को लगी, बट एटलीस्ट ये था कि साउंड अच्छा कर रहा है। और इस टीवी के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें गूगल टीवी नहीं मिलता, इसमें सैमसंग की खुद की टाइजन ओएस मिलती है। और इस प्राइस में भाई बहुत सेंस बना रही है। मतलब ये अकेला टीवी है जो इतना फास्ट चल रहा है। तो गाइस टेक्निकली देखा जाए तो डिस्प्ले, ऑडियो और सॉफ्टवेयर तीनों चीज में टीवी जो है बहुत ही बैलेंस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और सैमसंग का ब्रांड नेम भी है, इसी रीजन से मैंने इसको रैंक नंबर 1 पे रखा है। नो डाउट भाई प्राइस भी सही है इसका। बट सेम टाइम पे मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई, इस पूरी वीडियो में सबसे एक्सपेंसिव टीवी यही था। और सैमसंग ने जो है बॉक्स में ऐसे स्टैंड भी इंक्लूड नहीं करा। आई थिंक वो चार्जेबल तो नहीं है। इन चीजों को भी कंसिडर करके चलूँ ना, स्टिल मुझे लगता है कि जो टीवी का कोर है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो रैंक नंबर 1 आई थिंक ही डिजर्व करता है। तो गाइस ये थी कंप्लीट रैंकिंग। आई होप भाई इससे आपको थोड़ा ईजी रहेगा टीवी खरीदना, क्योंकि मुझे पता है कि यार दिवाली के अराउंड बहुत सारे लोग जो है टीवी खरीदते हैं। तो मुझे था कि मैं एक साथ सारे ऑर्डर करता हूं और आप लोग को काफी अच्छे से बताऊं कि कौन सा टीवी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से। बाकी नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।